श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी, रेल राज्य मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी, श्रीमान राजन गोहाई जी, जापान से आए हुए विशिष्टगण और यहां इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, अपने करीबी मित्र श्रीमान अबे साका, मैं भारत में और विशेषकर गुजरात की धरती पर एक बार फिर बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। અને મારે તમને પણ બધાને અભિનંદન આપવા છે। વિશ્વના એક નેતાને, જાપાનના પ્રધાનમંત્રીને અને ભારતના પરમ મિત્રને અને મારા અંગત મિત્રને જે રીતે તમે સ્વાગત સન્માન કર્યો, ગઈકાલ જે દ્રશ્ય બતાયા, જે વાતાવરણ બનાવ્યું, હું હૃદયપૂર્વક સૌ ગુજરાતવાસીઓનો આભાર માનું છું। साथियों, कोई भी देश आधे अधूरे संकल्पों और बंधे हुए सपनों के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सपनों का विस्तार ही किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति की उड़ान तय करने का सामर्थ्य रखता है। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है, इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। आज भारत ने अपने एक बरसों पुराने सपने को पूरा करने की ओर एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है। मैं देश के 125 करोड़ देशवासियों को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का इस भूमि पूजन के अवसर पर कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति और उसके साथ तेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है, जिसमें सुविधा भी है, सुरक्षा भी है, जो रोजगार भी लाएगा और वो रफ्तार भी लाएगा, जो ह्यूमन फ्रेंडली भी है और इको फ्रेंडली भी है। आज का दिन जापान और भारत के रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक और उतना ही भावात्मक अवसर भी है। एक अच्छा दोस्त हमेशा समय और सीमा के बंधनों से परे होता है और आज जापान ने दिखा दिया है कि वो भारत का कैसा मजबूत दोस्त है, जो सीमा और समय से परे है। मुंबई अहमदाबाद के बीच भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का भी एक उम्दा उदाहरण है, एक प्रतीक है।
अगर आज इतने कम समय में इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे परम मित्र श्री आबे शान को जाता है। श्री शिंजो आबे ने व्यक्तिगत रुचि लेकर ये सुनिश्चित किया कि प्रोजेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथियों, मानव सभ्यता का विकास यातायात के साधनों के विकास के साथ बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन पर गौर करें तो देखेंगे कि उस समय गांव, शहर और लोग नदी के तट पर बसते थे और यही वो क्षेत्र होते थे जो विकास का केंद्र बनते थे। उसके बाद सड़कें विकास का माध्यम बनी और जहां जहां से हाईवेज गुजरते थे वहीं पर शहर बसना शुरू हो गए। और अब नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ वहीं पर होगी जहां हाई स्पीड कॉरिडोर होंगे। साथियों, किसी भी देश के विकास में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, चाहे वो रेल हो, सड़क हो, जलमार्ग हो या वायु मार्ग हो। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश में कनेक्टिविटी का आधार बनाती है और कनेक्टिविटी का लाभ देश के लोगों को विभिन्न तरीकों से मिलता है, अनेक प्रकार से मिलता है। जो लोग अमेरिका के इतिहास को जानते होंगे, अमेरिका के इतिहास में आज पूरा विश्व जानता है कि रेलवे जाने के बाद कैसे अमेरिका में आर्थिक प्रगति का नया दौर शुरू हुआ था। अभी हमारे मित्र आबे शान बता रहे थे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान का हाल क्या था, कैसी भयानक जिंदगी थी, कैसी गरीबी थी। लेकिन 1964 में जापान में बुलेट ट्रेन चली और फिर ये तकनीक धीरे धीरे दुनिया के 15 देशों में फैली और उसने जापान की अर्थ जगत को बदल दिया। आज यूरोप से लेकर चीन तक इसका छाया नजर आता है। हाई स्पीड रेल इन देशों में न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने में भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका उसने अदा की है। तब से लेकर के अब तक समय बहुत बदला है, जरूरतें बदली हैं और इसलिए प्रयास करने के तरीकों में भी बदलाव बहुत ही आवश्यक है। समय के साथ छोटे छोटे प्रयास किए गए हैं, नई चीजें जोड़ी गई हैं, लेकिन अब वक्त धीरे धीरे बढ़ने का नहीं है। समय ज्यादा इंतजार नहीं करता। टेक्नोलॉजी जो पिछले 100 साल में नहीं बदली होगी, वो पिछले 25 साल में बदल चुकी है। अब इतनी तेज गति से बदलाव आ रहा है तो आज हमारा जोर कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर हमारी प्राथमिकता है, हमारा जोर है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी से स्पीड बढ़ेगी, डिस्टेंस घटेगी, आर्थिक प्रगति के नए अवसर खुलेंगे। साथियों, किसी भी देश में आर्थिक प्रगति का सीधा संबंध होता है प्रोडक्टिविटी से,
ग्रोथ तभी होगी जब प्रोडक्टिविटी होगी। 2022 सुधा ए प्रकल्पर काम सरिबो एवं भारत में बुलेट ट्रेन दौड़िबो। अहमदाबाद रु मुंबई पहुंचबाकू मात्र 3 घंटारे आपण पहुंचबे। घंटा को 320 किलोमीटर बेगरे ए ट्रेन टी दौड़िबो एवं सबुठ बड़ कथा होछि 20,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि एवं एहा द्वारा आर्थिक विकास मध्य होई पारिबो, जहां प्रधानमंत्री मोदी अभिभाषण जना पड़छि।